इन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है NTPC CBT2 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ। हम पहला क्वेश्चन देखिए जो आया था, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है भाग 20 में किया गया है। और मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? 12 से लेकर 35 तक किया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? सुखवंत सिंह है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, भारत में भारत रत्न कौन देता है? तो भारत में भारत रत्न कौन देता है? भारत का राष्ट्रपति देता है। देखिए भारत रत्न से कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है अगले सीट में एग्जाम में पूछा जा सके। भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी। और देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन, भारत में भारत रत्न पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? तो भारत में भारत रत्न पहली बार 3 लोगों को दिया गया था। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कब पाई थी? 1971 में पाई थी। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इससे संबंधित हम 2-4 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। कब पाए थे? 1966 में पाए थे। अगला देखिए इससे संबंधित प्रश्न जो है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कब पाए थे? 1987 ईस्वी में पाए थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश के थे? पाकिस्तान के थे। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कब पाए थे? 1955 में पाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रथ यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो रथ यात्रा जो उत्सव है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस रोग किसके द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस जो रोग है वायरस के कारण होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। 7वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस जनजाति के लोग सपेरा समुदाय के अंतर्गत आते हैं? तो किस जनजाति के लोग? कालबेलिया जो जनजाति के लोग होते हैं सपेरा समुदाय के होते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की? विटामिन ए और बी की खोज किसने की? मैकुलन ने की थी। अगला प्रश्न जो 9वां प्रश्न है, 5T योजना किस सरकार द्वारा संबंधित है चलाया गया? तो 5T जो योजना है किस सरकार द्वारा संबंधित है? दिल्ली सरकार द्वारा जो है 5T योजना चलाया गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 33वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय मुंबई में है। और संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 12वां प्रश्न, माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। तो माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित कहाँ है? इटली में। तो माउंट एटना जो है ज्वालामुखी जो है इटली में स्थित है। और माउंट एटना कैसा ज्वालामुखी है? माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 13वां प्रश्न है, भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से शुरू की हुई? तो भारत में जो इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई थी 1995 ईस्वी में भारत में इंटरनेट की सुविधा शुरू हुई थी। 14वां क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का विस्तार किन किन देश में मिला? तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ था किन देश में? 3 देश में। तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार हुआ था 3 देश में हुआ था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इन्हीं 3 देश में ही सिंधु सभ्यता जो है पाई गई। 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम चालक रहित विमान का नाम क्या है? तो क्या है? लक्ष्य है। 16वां क्वेश्चन देखिए, कैल्सीफेराल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सी जो फेराल है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां प्रश्न है, बगलिहार बांध किस नदी पर बना है? तो बगलिहार जो बांध है चिनाब नदी पर बना है। 18वां क्वेश्चन देखिए,
मनुष्य का रुधिर परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? मनुष्य का जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है बंद होता है और दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। और देखिए जो 19वां प्रश्न है, चुंबी घाटी कहाँ स्थित है? चुंबी घाटी जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। 20वां क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान रहा तो क्या रहा? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान जो है 142वां रहा। अगला क्वेश्चन देखिए जो 21वां प्रश्न है, सिद्धि विनायक मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सिद्धि विनायक जो मंदिर है मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 22वां क्वेश्चन, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 23वां प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। 24वां क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला है। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल का नाम क्या है? तो भारत का जो 39वां विश्व धरोहर स्थल है रामप्पा मंदिर है, कहाँ है? तेलंगाना राज्य में है। और भारत का जो 40वां विश्व धरोहर स्थल है धौलावीरा है, ये कहाँ है? गुजरात में है। 26वां क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है, और भारत का जो दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है और दूसरा नागरिक भारत का कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। 27वां क्वेश्चन देखिए, किस महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती है? तो किस महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती है? यूरोप और अंटार्कटिका। यूरोप और अंटार्कटिका महाद्वीप से कोई रेखा नहीं गुजरती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। पूछ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से मकर रेखा गुजरती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। और एशिया महाद्वीप से, जो एशिया महाद्वीप है, भारत जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप से कर्क और भूमध्य रेखा गुजरती है। क्वेश्चन, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जो विरासत दिवस है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 30वां क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसन्ना किस वादक से संबंधित हैं? तो राजेंद्र प्रसन्ना जो हैं बांसुरी वादक से संबंधित हैं। 31 क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के रूप से जानते हैं। और देखिए कुछ हम क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। पूछ सकता है कि सागर माथा के नाम से किस पर्वत श्रृंखला को जानते हैं? पर्वत को, तो माउंट एवरेस्ट को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू गार्डविन ऑस्टिन है। पूछ सकता है कि देखिए विश्व की सबसे जो ऊंची चोटी है कौन है? माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है केटू गार्डविन ऑस्टिन है। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी पे है, काराकोरम श्रेणी पे है। और देखिए, और भारत में हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा पर्वत, कहाँ है? सिक्किम राज्य में स्थित है। 32वां क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है थार का मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य संबंधित है? तो जल्लीकट्टू जो त्यौहार है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। पोंगल जो त्यौहार है ये भी जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। 34 क्वेश्चन देखिए, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? जो रोवर्स कप है फुटबॉल से संबंधित है। और देखिए जो कप फुटबॉल संबंधित हैं, डूरंड कप, फीफा कप, मर्डेका कप, यूरो कप, कलिंग कप, ये सब जो हैं फुटबॉल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कपड़ा उद्योग जो है अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। 37 क्वेश्चन देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बेतला राष्ट्रीय जो उद्यान है झारखंड राज्य में स्थित है। और 38वां क्वेश्चन देखिए, काहिरा किस नदी के किनारे बसा है?
काहिरा जो है नील नदी के किनारे बसा है। साइप्रस की राजधानी क्या है? तो साइप्रस की जो राजधानी है निकोसिया है। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। विश्व बैंक कहाँ स्थित है? विश्व बैंक जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, आगरा का ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 1983 ईस्वी में शामिल किया गया। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हम आपको एनटीपीसी 14 जून फट से क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आप इस वीडियो लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना।